हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज बात करते हैं हम अपना जो सॉलिड केमिस्ट्री है उसका टॉपिक है क्रिस्टेलोग्राफी। यानी क्रिस्टेलोग्राफी क्या होता है और उनके कौन कौन से जो इसमें पद होते हैं और उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो जो अपने क्रिस्टेलोग्राफी होता क्या है, तो क्रिस्टेलोग्राफी में क्या किया जाता है, जो अपने क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी क्रिस्टलों की एक तो जो संरचना होती है, एक इसकी जो ज्यामिति, इसके अलावा जो इसके गुण द्रम होते हैं, गुण द्रम, ये सभी चीज़ों की स्टडी जिस भी ब्रांच में करते हैं किसकी, क्रिस्टल की, उनको क्या बोला जाता है, क्रिस्टेलोग्राफी बोला जाता है। यानी संरचना, ज्यामिति और गुणधर्म का स्टडी करनी है। फिर बात आती है कि क्रिस्टेलोग्राफी में क्या होते हैं, बहुत सारे पद काम में लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? बहुत सारे पद काम में लिए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला पद है हमारा क्रिस्टल की ज्यामिति, साइमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स, साइमेट्री ऑफ क्रिस्टल। यानी जो क्रिस्टल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, साइमेट्री यानी ज्यामिति रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर अपना प्लेन ऑफ साइमेट्री। तो प्लेन ऑफ साइमेट्री में क्या होते हैं, जो भी हमारे पास में जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको अगर क्या किया जाता है, अगर बीच से काटा जाए, कहाँ से, अगर बीच से काट रहे हैं तो वो अगर दो समान भागों में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, दो समान भागों में डिवाइड हो जाए। और एक दूसरे के क्या हो, दर्पण प्रतिबिंब हो, दर्पण प्रतिबिंब भी होने चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए। अगर ये कंडीशन अगर फॉलो करते हैं जो क्रिस्टल्स, तो क्या कहलाते हैं, प्लेन ऑफ साइमेट्री रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एग्जांपल देखा जाए, ये हमारा क्या है, क्रिस्टलियन लेटिस है। तो इस प्रकार की क्या होती है हमारे पास में, कोई एग्जांपल है, ये किसका है, रेक्टाएंगुलर प्लेन का, रेक्टाएंगुलर प्लेन ऑफ साइमेट्री। तो रेक्टाएंगुलर जो प्लेन ऑफ साइमेट्री होती है वो इसमें कितनी पॉसिबल हैं, पॉसिबल कंडीशन कितनी होती है। तो अगर इस प्रकार की जो साइमेट्री होती है अगर वो रिप्रेजेंट करते हैं तो टोटल जो पॉसिबल कंडीशन होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। नेक्स्ट अगर इसी प्रकार का एक एग्जांपल और देखा जाए, ये हमारे पास में क्या है, एक एग्जांपल है जो क्या करते हैं हमारे पास में, जो डायगोनल प्लेन ऑफ साइमेट्री, प्लेन ऑफ साइमेट्री, इस प्रकार की जो पॉसिबल कंडीशन होती है वो होती है हमारे पास में 6 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 6 होती है। वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है, इस प्रकार से साइमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार के अगर करेंगे तो टोटल पॉसिबल कंडीशन कितनी होती है, 6 होंगी। ये होती है अपनी प्लेन ऑफ साइमेट्री। सेकंड देखते हैं अपने, टोटल कितने हो गए, 3 तो ये हो गई और 6 ये हो गई, 3 + 6। नेक्स्ट अपने पास में सेंटर ऑफ साइमेट्री, 2 नंबर, सेंटर ऑफ साइमेट्री। तो सेंटर ऑफ साइमेट्री कौन रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी कंपाउंड होते हैं अगर उनको क्या क्या कहाँ से गुजरनी चाहिए, हो जो हमारी साइमेट्री होती है वो अगर सेंटर से गुजरे
और अगर सेंटर से अगर क्या करते हैं दोनों साइड में अगर समान दूरी तय करें तो अगर हमारे को क्या होता है समान चीज प्राप्त होती है तो क्या कहलाती है सेंटर ऑफ साइमेट्री कहलाती है। ये जनरली किसमें पाई जाती हैं जो आपके क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं, किसमें क्यूबिक क्रिस्टल में। क्यूबिक क्रिस्टल में अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो इस प्रकार की क्या होती है साइमेट्री हमारे को प्राप्त होती है। ये हमारा क्या है एक यूनिट सेल है, तो यहाँ से अगर क्या कर रहे हैं कोई अगर प्लेन गुजारा जाता है यानी ये सेंटर है इसका, अगर सेंटर से किधर भी अगर सी साइड में भी जाते हैं तो क्या होता है अगर हमारे को समान कंपाउंड प्राप्त होता है तो क्या होती है सेंटर ऑफ साइमेट्री होती है। इसकी जो पॉसिबल कंडीशन होती है पॉसिबल कंडीशन वो हमारे को क्या होती है केवल और केवल एक ही पॉसिबल कंडीशन प्राप्त होती है, यानी जो क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं उसमें सेंटर ऑफ साइमेट्री कितनी होती है केवल और केवल एक होती है। तो यहाँ पर +1 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास भी है तो क्या हो गई सेंटर ऑफ साइमेट्री। प्लेन ऑफ साइमेट्री देख लिया हमने। थर्ड नंबर अपने एक्सिस ऑफ साइमेट्री। 3 नंबर एक्सिस ऑफ साइमेट्री। ये एक्सिस ऑफ साइमेट्री क्या होती है तो एक्सिस ऑफ साइमेट्री क्या होती है किसी भी कंपाउंड को किसको किसी भी कंपाउंड यानी क्रिस्टल को, और वो भी कौन से क्रिस्टल है क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल को क्यूबिक क्रिस्टल को क्या करते हैं अगर किसी एंगल से क्या कर रहे हैं रोटेट कर रहे हैं 360 डिग्री अगर रोटेट एंगल होता है उसमें अगर रोटेट करते हैं तो जो हमारे को जो ज्यामिति प्राप्त होती है अगर उसी प्रकार की ज्यामिति और ज़्यादा या उसी के जो क्या हुए हमारे को समावि अगर प्राप्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं एक्सिस ऑफ साइमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सिस ऑफ साइमेट्री को क्या किया जाता है सी एन के द्वारा क्या किया जाता है रिप्रेजेंट किया जाता है। और एन की वैल्यू क्या होती है 360/थीटा, यानी जितने एंगल से घुमा रहे हैं वो क्या करेंगे 360 में डिवाइड करते हैं तो एन की वैल्यू जो हमारे को प्राप्त हो जाती है तो वो होती है अपनी एक्सिस ऑफ साइमेट्री। अगर इसके एग्जाम्पल देखा जाए ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। अगर क्या कर रहे हैं प्लेन अगर यहाँ से गुजार रहे हैं यहाँ से गुजार रहे हैं यहाँ से गुजार रहे हैं तो ये होती है अपनी एक्सिस ऑफ टू फोल्ड साइमेट्री। एक्सिस ऑफ टू फोल्ड साइमेट्री। और इस प्रकार की जो पॉसिबल कंडीशन होती है वो हमारे को प्राप्त होती है टोटल 6। कितनी होती है दोस्तों 6 कंडीशन प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगर इसी प्रकार का एक और अगर यूनिट सेल बनाई जाए, ये यूनिट सेल अपनी और इस बार क्या कर रहे हैं ये प्लेन यहाँ से गुजार रहे हैं तो इस प्रकार की जो क्या होती है एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड साइमेट्री। तो इसकी जो पॉसिबल कंडीशन होती है वो होती है हमारे को कितनी होती है दोस्तों 4 प्राप्त होती है। कितनी होती है 4 प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगर क्या देखा जाए इसी प्रकार का एक एग्जांपल वापस लेते हैं हमारी यूनिट सेल, और ये हमारी यूनिट सेल है। इसमें क्या कर रहे हैं यहाँ और यहाँ से अगर क्या कर रहे हैं प्लेन गुजार रहे हैं इस प्रकार से तो ये क्या होती है एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड साइमेट्री। और इसकी जो पॉसिबल कंडीशन होती है वो हमारे को टोटल प्राप्त होती है 3। कितनी होती है 3 कंडीशन प्राप्त होती है। तो अगर टोटल जो साइमेट्री होती है अगर उसकी बात करें तो कितनी हो गई सबसे पहले तो प्लेन साइमेट्री कितनी थी 3 + 6 थी, फिर सेंटर ऑफ साइमेट्री कितनी थी 1। अब अगर एक्सिस ऑफ साइमेट्री की बात करें तो कितनी हो गई 6 4 10 3 13 ये हो गई। तो कितनी हो गई 13 1 14 14 6 20 टोटल कितनी हो गई 23 प्रकार की साइमेट्री क्या है पॉसिबल है किसमें क्यूबिक क्रिस्टल में। ये तो था अपना फर्स्ट स्टेप। सेकंड बात करते हैं दोस्तों अपने
जो क्रिस्टल लेटिस होता है, क्रिस्टल जालक और इसकी यूनिट सेल, क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल कि जो अपना क्रिस्टल जालक क्या होता है और उसकी एक इकाई क्या होती है, जिसको क्या बोल सकते हैं, त्रिविम जालक भी बोला जाता है, त्रिविम जालक, और उसकी जो एक ही सिंगल इकाई क्या होती है। तो जो अगर क्या करते हैं, जो सिंगल इकाई क्या होती है, अगर कोई भी क्रिस्टल को क्या करते हैं, उसकी जो सबसे छोटी स्ट्रक्चर होती है उनको अगर क्या करें, बार बार पर रिपीट करते हैं, तो उसकी जो क्रिस्टल्स अगर हमारे को प्राप्त होते हैं, उसकी जो बड़ा मॉलिक्यूल अगर प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाती है, उसकी यूनिट सेल कहलाती है। और जो लास्ट में जो स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं किनके द्वारा, अगर यूनिट सेल को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो जो लास्ट में जो संरचना प्राप्त होती है वो क्या कहलाता है, क्रिस्टल लेटिस कहलाता है, क्रिस्टल त्रिविम जालक कहलाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इस प्रकार का क्या होता है कि एग्जाम्पल लिया जाता है। यहां से इसको मिला दीजिए सभी को, और इसके बीच में एक एक और खींच दीजिए इस प्रकार, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, बीच वाले को बीच से मिला दीजिए, ये नीचे वाले को नीचे वाले से, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, और बीच वाले को बीच से, और यहाँ से इस प्रकार से मिला दीजिए। तो ये जो हमारे को प्राप्त होती है ये क्या है, क्रिस्टल लेटिस है, क्रिस्टल लेटिस यानी त्रिविम जालक की इस प्रकार की हमारे को संरचना प्राप्त होती है। अगर इसकी एक यूनिट सेल की बात करें तो ये क्या होती है, इसकी यूनिट सेल होती है। ये क्या है दोस्तों, इसकी यूनिट सेल, यानी इस प्रकार की अगर जो सेल होती है उनके अगर रिपीट कर रहे हैं तो हमारे को क्या होता है, क्रिस्टल लेटिस प्राप्त होता है। फिर अगर एक यूनिट की बात करें तो इसमें कितने फेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने एज होते हैं। तो ये अगर कोई रूम हो है उसमें कितने फलक होते हैं, एक तो इसमें फलक, एक होते हैं कोने, एक होते हैं किनारे। तो फलक क्या होता है, जहां पर दो फलक, अगर फलक कितने होते हैं, मान लीजिए रूम है तो कितने फलक हैं, एक ऊपर नीचे और चार जो अपनी वॉल होती है, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। फिर बात करते हैं किसकी, कोने की। तो कोने कितने होते हैं कमरे में, कितने होते हैं, 8 होते हैं। जहां पर 3 फलक आकर मिलते हैं, कितने, 3 फलक आकर मिलते हैं, वो किसका निर्माण करता है, कोने का। तो एक कोने में क्या होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, 4 ही नीचे होते हैं, टोटल कितने हो गए, 8। और जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं, जहां पर 2 फेस होते हैं, यानी 2 फलक आकर मिले, वहां पर क्या हो जाता है, किनारे का फॉर्मेशन। तो टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं, यानी 4 तो 1 2 3 4, और 4 ही इसी प्रकार के नीचे फ्लोर में होते हैं, और 4 जो 2 वॉल क्या होती है, टच होती है, तो वहां पर फॉर्मेशन होता है। तो कितने हो गए टोटल, 12। और इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको निकालने का है, प्लस सी इजकल टू ए प्लस 2। एफ अपना क्या है, फलक है, सी क्या अपना कॉर्नर कोने, और ई क्या है, एज यानी किनारे। तो अगर 6 प्लस 8 इजकल टू 12 प्लस 2, 8 से कितने हो गए, 14 इजकल टू क्या हो जाता है, 14। तो अगर क्या दिए गए हो, फलक दिए गए हो, किनारे कोने दिए गए, तो किनारे निकाल सकते हैं, यानी इस सूत्र के द्वारा क्या कर सकते हैं, फलक के कैलकुलेट कर सकते हैं, कोने या किनारे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 2 चीज दी गई तो तीसरा निकाल सकते हैं। ये होती है अपने क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिटी सेल। नेक्स्ट अपना 3 नंबर जो इसके जो घटक हैं वो है हमारा जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल का क्या करते हैं, अक्स किरणों द्वारा अध्ययन किया जाता है। यानी जो भी क्रिस्टल्स होते हैं,
क्रिस्टल की संरचना होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर होती है उनका स्टडी किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? एक्स रे द्वारा किया जाता है। यानी जो एक्सरे होती हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, क्रिस्टल की जो संरचना होती है उनकी स्टडी की जाती है। और जो क्रिस्टल के जो तत्व होते हैं उनके तत्व के जो बीच की दूरी होती है, तत्व के या तत्वों के मध्य की दूरी। तत्व क्या होते हैं? किसी भी तल में प्रेजेंट होते हैं ना। जो तत्व के जो तल होते हैं उनके जो मध्य की दूरी होती है वो एक ब्रेग नामक साइंटिस्ट था। कौन था? ब्रेग नामक साइंटिस्ट था। उसने क्या दिया था? एक समीकरण दी थी जिसको क्या बोलते हैं? ब्रेग समीकरण बोला जाता है। और वो समीकरण थी हमारी 2D sin थीटा इजकल टू एन लेमड़ा। क्या थी? 2D sin थीटा इजकल टू एन लेमड़ा। तो लेमड़ा क्या होता है इसमें? जो अपना वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ किसका? अक्सरे का। जो अक्सर किरणें होती हैं उनका तरंग दैर्घ्य है। एन क्या होती है? इसमें ऑर्डर होती है, कोटि होती है। और डी क्या होती है? तलों के मध्य की दूरी, तलों के मध्य की दूरी। और साइन थीटा क्या होता है? जो तलों के मध्य जो एंगल होता है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेग समीकरण बोलते हैं। 2D sin थीटा इक्वल टू एन लेमड़ा। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? ऑर्डर निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, तलों के मध्य की दूरी भी निकाल सकते हैं, कोई एंगल भी निकाल सकते हैं। किसके द्वारा? ब्रेग समीकरण के द्वारा। यह होती है अपने क्रिस्टल की संरचना किसके स्टडी किसके द्वारा करते हैं? अक्सरे द्वारा। और 4 नंबर है अपना जो इसमें जो इसका स्टेप होता है वो होता है हमारा लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी यानी जो क्रिस्टलों की जो ग्राफी होती है उनके कुछ नियम दिए गए हैं। तो इसमें पहला नियम अपना अंतराफलकीय कोणों का नियतता का नियम। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है? दो फलक होते हैं, अगर वो क्या करते हैं आपस में, अगर जहां पर मिलते हैं वहां पर क्या होता है कि अंतराफलकीय कोण का निर्माण होता है। तो वो कोण होता है, वो सभी जो एक क्रिस्टल होते हैं उसमें जो सभी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं। यानी जो अंतराफलकीय जो कोण होते हैं उनका मान क्या होता है? सभी कोणों के लिए, सभी अंतराफलकीय जो कोण होते हैं उनके लिए समान होता है। और सेकंड इसमें है वो अपनी है ज्यामिति का नियतता का नियम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बताता है? ज्यामिति के नियमता का नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर जो भी क्रिस्टल्स होते हैं उसमें जितने भी क्या करते हैं वो ज्यामिति रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो साइमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी की क्या होती है? समान होती है। यानी ज्यामिति भी क्या होती है इसमें? सभी की क्या होती है? समान होती है। ऐसा नहीं है कि एक जो कंपाउंड है वो बहुत सारी साइमेट्री रिप्रेजेंट कर रहा है और उसी की अगर यूनिट का दूसरी जगह ले रहे हैं तो वो दूसरी साइमेट्री रिप्रेजेंट कैसा नहीं होता है। यानी अलग अलग यूनिट भी ले लें किसी सेम कंपाउंड की तो वो भी जो ज्योमेट्री होती है वो समान क्या होती है? रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 नंबर है इसमें जो सूचकांक होते हैं, सूचकांकों का स्थिर अनुपात का नियम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं? जो भी सूचकांक होते हैं जैसे अल्फा बीटा गामा जो एंगल वगैरह होते हैं वो सभी के मान क्या होते हैं? इसमें समान होते हैं। जो सभी यूनिट एक अगर क्रिस्टल में जो इतने भी यूनिट होती हैं उनके जो सूचकांक होते हैं वो भी क्या होते हैं? हमेशा फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग होंगे। तो ये था अपना आज क्रिस्टलोग्राफी और उसके जो पद स्टेप होते हैं वो कौन कौन से थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।